हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट, नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ये हमारा बीए का टॉपिक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये हमारी छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि ये जो हमारा मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट है, इसका क्या मतलब है। तो देखो गाइस, द वर्ड एनवायरनमेंट come from the French word environner which means to surround। मतलब ये जो आपका वर्ड है एनवायरमेंट, वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से? एनविरोनर वर्ड से, जिसका मतलब हमारा होता है सराउंड। और सराउंड का मतलब गाइस आपका क्या होता है? चारों ओर, है ना। तो जो हमारा ये देखो, आपने ना छोटी क्लासेस में भी एनवायरनमेंट, आप सबको पता होगा एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब कि जो भी हमारे चारों तरफ है ना, वो सब आपका क्या है? एनवायरनमेंट है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें अगर, तो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द टोटल सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस देयर लाइफ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़। अब देखो, इसका मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ सभी चीज़ें जो मौजूद है, जो हमारी लाइफ को क्या करती है? इन्फ्लुएंस का मतलब आपका होता है इफेक्ट, प्रभाव करती है, वही आपका क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है? टोटल वो सब चीज़ें जो आपके चारों तरफ है। इसमें आपकी लिविंग थिंग्स भी आती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है। ठीक है। और जो किस चीज़ को प्रभाव डालती है, किस चीज़ को प्रभावित करती है? हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारी लाइफ को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, एक्टिविटीज़ को। तो वही हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। अगर हम बिल्कुल सिंपल मीनिंग में समझे, सिंपल मतलब आपका अगर मैं आपको बताऊं तो एनवायरनमेंट इज इक्वल टू ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डेट सराउंडिंग अस। मतलब वो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों तरफ है, वो सब आपका क्या है? वातावरण है आपका। पर्यावरण है हमारा, एनवायरनमेंट है। ठीक है। अब हम अगर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट की, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है। सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स में आपके क्या आते हैं? पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे क्या है? हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़। तो ये सब जो भी हमें हमारे चारों तरफ की जीवित और निर्जीव जो भी चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब आपका क्या है? एनवायरनमेंट है। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो, एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेड अप ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट। मतलब कि अगर हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो एनवायरनमेंट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो किस चीज़ से बना हुआ है? जो कि आपका नेचुरल और ह्यूमन मेड एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ये ना गाइस क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसमें ना आपको सिंपल कुछ भी नहीं मिलेगा एनवायरनमेंट में। ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एनवायरनमेंट का, जो नेचुरल और ह्यूमन मेड एलिमेंट से बना हुआ है। दीज एलिमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद वन अनदर। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो एलिमेंट है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है। वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सोइल है, प्लांट है, एनिमल है एंड ह्यूमन आर ऑल कनेक्टेड। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट का, वो आपको ये बता रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या है? वो उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो किस चीज़ से मिलकर बना है? हमारा एनवायरनमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, जो नेचुरल और ह्यूमन मेड एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है। और ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। अब देखो, जैसे गाइस मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि एग्जाम्पल में इसमें एयर, वाटर, सोइल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस है। अब देखो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ चेंज होगी, इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट चेंज होगा, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट करेगा, है ना। जैसे कि हवा पौधों के लिए ज़रूरी है, पौधे जानवर के लिए, उसके बाद मनुष्य है हमारा, है ना। तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ में बदलाव होता है तो वो दूसरी को प्रभावित करेगी, है ना। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें जैसे कि हमारे जिसबर्ट है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है कि एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। अब देखो इसकी हिंदी क्या है? इसका मतलब ये है कि पर्यावरण हमारे आसपास की वो सभी चीज़ें हैं जो हमें सीधा प्रभावित करती है। ओके गाइस, अब देखो ये जो
इन्फ्लुएंस वर्ड है ना, इसका मतलब हमारा होता है प्रभावित करना, इम्पैक्ट, इफेक्ट, ये सब, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, हमारे आसपास की वो सभी चीज़ें हैं, सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करती है, डायरेक्टली हमें प्रभावित करती है। ओके, अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर है कि एनवायरनमेंट इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब इन द aggregate all the external force, influence and condition which affect the life, नेचर, बिहेवियर एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो गाइस, इसकी हिंदी ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सभी बाहरी शक्तियाँ, परिस्थितियाँ और प्रभाव शामिल है जो किसी जीव के जीवन, व्यवस्था और विकास को प्रभावित करती है। देखो ये जो डेफिनेशन है ना सेकंड वाली, ये बोल रही है कि पर्यावरण में वो सभी शक्तियाँ हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर्यावरण में वो सभी परिस्थितियाँ, प्रभाव शामिल है जो क्या करता है गाइस, किसी भी जीव के नेचर को, बिहेवियर को, ग्रोथ को प्रभावित करता है, ठीक है। देखो गाइस, ये जो डेफिनेशन है ना वो मैंने आपके लिए एडिशनल में लिखी है, आप एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन लिख के आओ, ये वाली गाइस, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट से लेके आप यहाँ तक सराउंडिंग्स तक, ये भी गाइस काफ़ी है। और आप अपने पास से बना के लिख देना कि लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नॉन लिविंग्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। क्योंकि गाइस ग्रेजुएशन में क्या होता है, हमें ना सिंपल समझना होता है, और आपको तो पता ही है कि आपके पास आपको कितना सारा लिखना होता है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने 1 या 2 लाइन लिख दी वो बहुत है, ऐसा नहीं है। तो आप सिर्फ समझो, आपको समझ में आया कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, एनवायरनमेंट होता क्या है, तो आप बनाकर लिख लोगे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं गाइस नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो देखो, अब आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, अब आपको पता तो होना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है। तो फर्स्ट है आपका डायनामिक। अब आप गाइस खुद सोच के देखो, आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनामिक है ना। वो चेंज होता रहता है ना गाइस, कभी मौसम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। अब आपने को मतलब एक जैसा तो रहता नहीं आपका एनवायरनमेंट, है ना। तो जो एनवायरनमेंट का नेचर में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका डायनामिक। एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा है गाइस, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, और वो एलिमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, उसके बाद आपका है इंटर रिलेटेड। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस वन अनदर, मतलब कि जो भी हमारे एनवायरमेंटल कंपोनेंट है, जो एनवायरमेंटल तत्व है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि पानी है, पौधे हैं, जानवर हैं, मनुष्य है ना। इसके बाद हमारा है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। गाइस देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें आपको नेचुरल चीज़ें भी मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इट इंक्लूडेड बोथ नेचुरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमन क्रिएटेड सराउंडिंग। इसके अंदर आपको नेचुरल एलिमेंट भी मिलेंगे और ह्यूमन एलिमेंट भी मिलेंगे। अब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे कि आपका नेचुरल एलिमेंट में आपका जैसे फॉरेस्ट है, वो क्या है, नेचुरल है। और जैसे अगर हम बात करें रोड, सड़क की बात करें तो वो क्या है गाइस, आपकी ह्यूमन मेड। उसके बाद आपका है यूनिवर्सल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय एन एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि हर जीव किसी न किसी पर्यावरण में रहते हैं। तो गाइस जो हमारा एनवायरमेंटल का नेचर है वो क्या है, यूनिवर्सल है, डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स। इसके बाद आपका इंटरएक्टिव। अब देखो इंटर रिलेटेड और इंटरएक्टिव हमारा अलग अलग है। इंटर रिलेटेड तो क्या है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे को प्रभावित करता है। और इंटर एक्टिव का मतलब क्या है गाइस हमारा, कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड फिजिकल एलिमेंट्स कंटिन्यूसली इंटरेक्ट, मतलब कि मनुष्य, जानवर, पौधे और जो भी आपका भौतिक तत्व है वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते रहते हैं, ठीक है, वो इंटरएक्टिव है। ओके गाइस, उसके बाद आपका है स्पेशली वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, आपका स्पेशली वेरिएबल का मतलब है हमारा एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि एनवायरनमेंट हमारा क्या है, एक जैसा नहीं होता। आपको हर जगह का एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं मिलेगा, ये आपको अलग अलग मिलेगा प्लेस टू प्लेस। जैसे कि रेगिस्तान का पर्यावरण आपको अलग मिलेगा और पहाड़ी क्षेत्र का आपका एनवायरनमेंट अलग मिलेगा। आई होप कि आपको नेचर पूरा समझ में आया होगा। एंड गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए गाइस मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप
ज्वाइन कर लेना चैनल, मैं वहाँ पर आपको लिंक जो भी नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है गाइस हमारा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये आपका लास्ट हेडिंग बोल सकते हैं हम, लास्ट हेडिंग है आपकी इस वाली टॉपिक की। तो फर्स्ट है आपका कि एनवायरनमेंट कैन मेनली बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। आपके मेन 4 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, कौन कौन से? फर्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी क्या है, इसमें ना आपको सारे गैशियस लेयर मिलेगी हमारी, ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये है द गैशियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ। जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, वाटर वेपर, टेम्परेचर एंड विंड। उसके बाद आपका हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितने भी हमारी क्या है पानी मौजूद है वो सब आपको किस में मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर। इट इंक्लूडेड ऑल फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, जैसे कि आपका ओशियन है, रिवर है, लेक है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर, वाटर वेपर एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो हाइड्रोस्फीयर आपकी क्या है, सॉलिड आउटर पार्ट है आपके अर्थ का। क्या है गाइस, ये पृथ्वी का ठोस भारी वाला भाग है, ठीक है। जो हार्ड है ना आउटर पार्ट है, सॉलिड आउटर पार्ट आपका लिथोस्फीयर। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे कि रॉक्स हैं, मिनरल्स है, ये आपके क्या है, कंपोनेंट्स आपके एनवायरनमेंट के, ठीक है। सोइल है, माउंटेन है, प्लेन और लैंडफॉर्म। उसके बाद आपका जो फोर्थ है वो है आपका बायोस्फीयर, द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग। तो ये वो जगह है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन, ठीक है। तो आपके क्या है, ये 4 हमारे कंपोनेंट है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और आपका बायोस्फीयर। ओके, अब अगर हम बात करें ह्यूमन कंपोनेंट, तो देखो ह्यूमन भी क्या है, एक कंपोनेंट ही है ना। इन ज्योग्राफी द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो स्टडी थ्रू द ह्यूमन कंपोनेंट। ये मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, ये एग्जाम में शायद ना भी आए, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन कंपोनेंट के बारे में कुछ ऐसे बताओ कि ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट की हम स्टडी करते हैं किसके थ्रू, ह्यूमन कंपोनेंट के थ्रू भी। अब देखो कैसे, बिकॉज ह्यूमन मॉडिफाई एंड इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो गाइस इसका मतलब ये है कि पर्यावरण में मनुष्य भी एक इम्पोर्टेंट घटक है, घटक आपका होता है कंपोनेंट, ठीक है। तो हम ह्यूमन भी क्या है गाइस, एक तरीके का कंपोनेंट ही है एनवायरनमेंट में, और कैसा है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब देखो मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जुड़ा रहता है और उसे बदलता रहता है। अब जो हम ह्यूमन हैं, हम नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और उसे टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहते हैं, मॉडिफाई भी करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता, जैसे कि पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ह्यूमन भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ज्योग्राफी का, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए गाइस चार्ट भी बनाया था कि नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से जो आपका देखो कंपोनेंट इन्होंने यहाँ पर, एक तो आपके 4 ये कंपोनेंट है मेन, ठीक है, ये तो है आपके नेचुरल कंपोनेंट। और ह्यूमन कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कल्चर और टेक्नोलॉजी। और नेचुरल के अंदर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। वैसे एग्जाम में गाइस आपसे नेचुरल ही पूछेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो गाइस आप ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर वाला लिख के आना। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन भी कंपोनेंट है, ये समझाओ, तो गाइस आप इस तरीके से लिखना कि ह्यूमन मॉडिफाई करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, और एग्जाम्पल ये आप लिख देना। सो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पूरा क्लियर होगा। अगर हम एक लाइन में समझें कि एनवायरनमेंट क्या है, तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग प्लस ह्यूमन सराउंडिंग एंड देयर इंटरेक्शन, वही आपका क्या है गाइस, एनवायरनमेंट है। मतलब कि आपका क्या है, पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद जीवित, निर्जीव और मानवीय तत्वों को ऐसा समूह है। देखो गाइस ये हिंदी में आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को मिलाकर, और जो भी हमारे ह्यूमंस हैं सराउंडिंग में,
और जो भी इंटरेक्ट करते हैं उन सबको मिलाकर गाइस आपका क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट में आपकी लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, और जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, नेचर के साथ, वो सब। ओके। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। एग्ज़ाम में आप ये लिख के आना डेफिनेशन के रूप में, और आपके पास जो भी कुछ एडिशनल में होगा वो लिख देना। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।